हेलो गाइस, दिस इज़ विनीत चौहान हेयर। वेलकम टू विन स्टार्स। सो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नाम का सब्जेक्ट, जो कि इंजीनियरिंग में रिन्यूएबल एनर्जी, इग्नू या गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज अलग अलग जगहों पे इसका अपना अपना रोल है एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। सो आई वेलकम यू टू इन माई चैनल, बट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक प्रेस ज़रूर करें। ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोज़ को भी बनाने के लिए। सो गाइस, हीट ट्रांसफर नाम का सब्जेक्ट जो है, इसको मैंने 5 अलग अलग मॉड्यूल्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बस मैं आपको ये बताऊंगा कि हीट ट्रांसफ़र क्या चीज़ है एंड कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, क्या क्या इसमें बेसिक्स, जो बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ होंगी वो फर्स्ट वाली वीडियो में, यानी कि इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। सेकेंड मॉड्यूल जो उसका होगा कंडक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। थर्ड वाला कॉन्वेक्शन, फोर्थ वाला रेडिएशन एंड फिफ्थ वाला एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मीन्स प्रैक्टिकलिटी में क्या रिलेशन है हीट ट्रांसफ़र का। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर दें और शेयर भी करें। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र है उसमें जो पर्टिकुलरली हीट है, हीट क्या चीज़ है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यस और नो? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने की क्षमता रखने वाली चीज़। यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ एनर्जी। तो हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यूनिट्स ऑब्वियसली जूल्स, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं उन सबके यूनिट्स जूल्स होते हैं। तो अब उसका ट्रांसफ़र होने का क्या पर्पस है, किस तरह से वो ट्रांसफ़र होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर, एवरीथिंग ट्रैवल्स फ्रॉम ए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कुछ भी जो होता है वो हाई से लो की तरफ को जा रहा होता है, राइट? जैसे कि पानी, एक हाइट है, सर्टेन हाइट, उस सर्टेन हाइट से नीचे को फ्लो करेगा अपने आप, राइट? तो एवरीथिंग ट्रैवल्स फ्रॉम ए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट कैसे फ्लो करता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ को फ्लो करता है ना करंट भी। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि विंड, हवा जो चलती है वो कैसे चलती है? वो भी चलती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। मीन्स एवरीथिंग ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो। ये तो आपको समझ आ गया। सेम हीट में भी होता है, हीट भी ट्रेवल करती है। नाम ही तो बता रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम ही तो है हीट ट्रांसफ़र। तो हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है? ये भी हाई टू लो, बट इसमें क्या हाई टू लो? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर होगा उससे लो टेम्परेचर की तरफ को हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली बात आपको समझ आई होगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना रिवाइंड करके देख लेना, कमेंट सेक्शंस में पूछ लेना कि जो आपको पूछना होगा फिर से। सो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मीन्स देयर मस्ट बी अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफ़र होगी। सपोज देयर आर टू सिस्टम, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसका भी टेम्परेचर वही है, इसका भी टेम्परेचर वही है, जो कि इक्वल है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि दीज टू सिस्टम्स आर थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम। दे आर इन थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर सेम है। तो इस केस में क्या हीट ट्रांसफ़र होएगी? नहीं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। लेट अस अज्यूम डैट कि अगर टेम्परेचर ए ज़्यादा होगा टेम्परेचर बी से, तब हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कैसे होगी? फ्रॉम हाई टू लो, राइट? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ मीडियम, मतलब कि ये एक गुड कंडक्टर है बीच में, जो ये जो वॉल थी, या बैड कंडक्टर है वो भी मैटर करेगा। चलो लेट अस अज्यूम दैट कि ये गुड कंडक्टर है हीट का, तो और इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है हीट। तो हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी? एक टाइम आएगा ना जब इसको रुकना पड़ेगा। तो वो टाइम कब होगा? जब दोनों के दोनों टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए।
राइट। तो ये हीट ट्रांसफ़र का फंडा है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इसके 3 अलग अलग मोड्स हैं जो कि इस वाली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला था, बट उससे पहले थोड़ा सोचा बेसिक्स बता दूं। तो 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं: कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज़ बेसिकली डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट टाइप हीट ट्रांसफ़र, जिसमें एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल टच होके अपनी हीट अगले वाले को दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक हाथ ठंडा है और एक हाथ गर्म है। सो आपके हॉट हैंड से आपके कोल्ड हैंड को आप जब टच करोगे तो हीट विल स्टार्ट मूविंग, राइट। हीट हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके हॉट हैंड से लो हैंड की तरफ को जो सरफेस जो टच पे आ चुका है, जो जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, उस सरफेस पर जो हॉट वाला मॉलिक्यूल है एंड कोल्ड वाला मॉलिक्यूल है, वो जब कांटेक्ट पे होंगे तो उस हॉट से कोल्ड की तरफ को हीट ट्रांसफ़र होना बाय डायरेक्ट फिजिकल टच, तो वो होगा कंडक्शन। इसमें आपका प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप मुझे क्या एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिकली भी आप देख सकते हो कि कितना। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए। आपके घरों में चपातीस तो बनती होंगी। चपातीस किस चीज़ के ऊपर बनती है? एक मेटालिक प्लेट पे, तवे पे। तो उस तवे पे जब चपाती रखती है तो चपाती के मॉलिक्यूल्स और तवा के मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे हैं, तो वो हीट ट्रांसफ़र, तो वो कंडक्शन वाला हीट ट्रांसफ़र है। ऐसे आप भी एग्जांपल्स ढूंढ के कमेंट सेक्शन में दे दो। ठीक है, तो फर्स्ट मोड है कंडक्शन। इस कंडक्शन को हम अपने अगले वीडियोस में पूरा का पूरा मॉड्यूल है वो अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि कंडक्शन क्या है। दूसरा मोड आता है कॉन्वेक्शन। अब इसका भी थोड़ा सा समझाता हूँ कि कॉन्वेक्शन क्या है। अब कॉन्वेक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल, आप कॉफ़ी पी रहे हो या चाय पी रहे हो, कोई भी हॉट ड्रिंक है, तो उसको सिप सिप करके जो पी रहे होते हो, पीने से पहले आपने नोटिस किया कभी आप फूंक मारते हो, तो जो आपने फूंक मारी तो आपकी ठंडी ठंडी हवा उस गर्म चाय पे जब बजी तो एक पूरी की पूरी लेयर आई ठंडी ठंडी, एंड वो अपने साथ उस गर्म चीज़ से हीट को एब्जॉर्ब करके चली गई। मतलब कंप्लीट लेयर का आना एंड अपने साथ हीट कैरी को कर जाना, दैट इज़ कॉन्वेक्शन। ट्रांसफ़र यहाँ पे भी वही हुआ, हाई टू लो, मतलब जो हॉट कॉफ़ी या हॉट ड्रिंक थी जो भी, वहाँ से उस ठंडी हवा में हीट ट्रांसफ़र हुई, बट कंप्लीट लेयर आई एंड वो लेयर गई, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्शन। पानी आप बॉयल करते होंगे नॉर्मल पैन में, तो जब पानी बॉयल करते हैं तो यहाँ पे पानी है, कभी ध्यान से देखना, हल्की 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 लेयर्स उठ रही होती हैं ऊपर को। तो जो कंप्लीट लेयर नीचे से आ रही है ऊपर को, क्योंकि हॉट वाटर इज़ लाइटर देन द कोल्ड वाटर। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट होगा जो बिल्कुल टच पे है, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट पे है इस फायर के साथ, उस मेटल प्लेट के साथ, जो बिल्कुल नज़दीक है उस फायर से, वो तो जैसे ही गर्म होगा, और क्योंकि हॉट जो चीज़ होती है वो लाइटर बन जाती है, हल्की हो जाती है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, तो हॉट वाटर विल, मतलब वो मूव ऊपर को होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो लाइट हो चुका है। तो वो लेयर ऊपर को उठना जब स्टार्ट होएगी तो वो जो लेयर यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, ऐसे करके वो अपने साथ हीट भी तो ऊपर को ले जा रही है। जैसे जैसे वो ऊपर 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 जा रही है वो लेयर, तो अपने साथ वो हीट भी कैरी कर रही है, तो वो हीट यहाँ वहाँ डिसिपेट करना स्टार्ट कर, तो वो कॉन्वेक्शन मोड है। कंप्लीट लेयर आना, कंप्लीट एयर, कंप्लीट की कंप्लीट जो लेयर है उस लेयर की वजह से हीट ट्रांसफ़र होना। एक एग्जांपल और भी देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक कई बार गर्मी लग रही है, आपने अपना हेलमेट का वो जो अपने हेलमेट को थोड़ा सा ऊपर को किया, तो बिल्कुल सामने से आती हुई हवा आपके फेस पे बजना स्टार्ट हुई विंडशील्ड के थ्रू,
तो जैसे ही मतलब वो हवा आ रही है तो वो ठंडी हवा आपको ठंडा कर रही है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट लेयर आ रही है और आपके फेस पे बच के वो जा रही है हीट को कैरी करके। तो वो हुआ कॉन्वेक्शन मोड। तो कॉन्वेक्शन मोड भी आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इन कॉन्वेक्शन मोड अ लेयर, कंप्लीट लेयर का आना एंड लेयर के आने के साथ हीट को कैरी करके ले जाना या हीट छोड़ देना, वट एवर इट इज़, बट वो है कंप्लीट लेयर का आना। कंडक्शन में क्या था? कंडक्शन में जस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं थी। हाँ, वो लैटिस मूवमेंट छोटे लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे, वो वाइब्रेशंस की, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हीट करते हैं तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करने लग जाते हैं, वो अलग बात है। बट बेसिकली कंप्लीट लेयर का मूव नहीं होता है कंडक्शन में, कॉन्वेक्शन में होता है। एंड क्योंकि कॉन्वेक्शन में कंप्लीट लेयर मूव कर रही है तो इट अकर्स यूजुअली इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स ही मूव करेंगे ना, तो फ्लूइड्स में जो कि गैसेस होती हैं या लिक्विड होते हैं, तो उनमें कॉन्वेक्शन होती है। बट जो कंडक्शन है, कंडक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी उसमें हो सकता होता है। तो ये कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन सबको मैंने क्लासीफाई किया था ना अलग अलग मॉड्यूल्स में, तो अभी तो और भी डीपली इनको पढ़ेंगे। तो ये अभी के लिए तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, सोचो अभी तो और डीपली भी पढ़ेंगे, फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, काफ़ी कुछ होगा। बट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो करके आपको समझाना पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे करके। एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा एंड आप इंजॉय भी कर रहे हो। एंड थर्ड आता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब आप नॉर्मली सोचना, इसके लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। ये खतरनाक चीज़ है भाई, रेडिएशन में कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसी। जैसे एग्जांपल के लिए सन की रेडिएशन, सन है यहाँ पे कहीं सपोज, तो यहाँ से जो रेज आ रही हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, तो वो बीच में वैक्यूम भी तो है, स्पेस। अगर मीडियम के थ्रू रेडिएशन होती होती तो वैक्यूम के बाद तो इन रेज ने, इन रेडिएशंस ने आना ही था। जो हीट वेव्स हैं, हीट वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं। सन से सन से क्या, सन से विजिबल लाइट आती है, इनविजिबल लाइट्स आती हैं एंड इंफ्रारेड रेज आती हैं, हीट रेज, हीट वेव्स जिसको बोलते हैं। तो ये हीट वेव्स का आना अपने साथ हीट को लेके, तो वो आपको कैसे गर्म कर पा रही हैं? आप नॉर्मली धूप में बैठते हो या कपड़े डालते हो, तो वो क्यों? क्योंकि रेडिएशन। नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नथिंग, जस्ट रेडिएशंस। ओके, तो दीज आर द थ्री, ये थ्री हैं मतलब आपके मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड्स का मतलब होता है ज़रिया। जैसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं? वो रोडवेज, सी, वाटरवेज एंड एयरवेज। वैसे ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन इज डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, कॉन्वेक्शन इज a layer is moving, complete layer is moving, and radiation, no need of any physical contact and no need of any medium. तो ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो इसको हल्का सा सम अप करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हीट, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसके यूनिट्स होते हैं जूल्स, जूल्स उसके यूनिट्स होते हैं। एंड हमने ये पढ़ा कि हीट भी बाकी सभी फिजिकल चीज़ों की तरह हाई टू लो चलती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल करंट जैसे चलता था, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। विंड कैसे चलती है? फ्रॉम ए हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया। सिमिलरली जो हीट है वो भी ट्रांसफ़र कैसी होती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। फिर हमने पढ़ा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लेवल पे, कॉन्वेक्शन में एक लेयर ट्रांसफ़र हो रही है, रेडिएशन में कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा, रेडिएशन में बस रेडिएशन चाहिए, वो हीट वेव्स चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दो। अपने जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आई विल ट्राई टू क्या, मैं पूरा का पूरा आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड साथ में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, नीडी जो भी दोस्त हैं जिनको पढ़ना है उनसे शेयर करो ये वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जल्दी। थैंक यू सो मच।